Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear CS executive students. So, before we go ahead with my guidance session on how to study for CS executive and pass in the last 30 days, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. इफ यू आर नॉट एडवर्ड अकेडमी स्टूडेंट, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो जस्ट होल्ड ऑन टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ये वीडियो बहुत बड़ा है, 2.5-3 घंटे का वीडियो है. इसको 2 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा. पार्ट 1 के एंडिंग तक आप रुको, पूरा वीडियो देखो एंड आई विल टेल यू हाउ टू गेट दिस फ्री गोल्डन पैकेज. ये गोल्डन पैकेज में सर्टन फ्री लेक्चर्स, सर्टन स्पेशल नोट्स, मेरे गोल्डन मेगा चार्ट्स और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा. नॉट ऑल बट सम, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा. अब ये गोल्डन पैकेज सर मुझे कैसे मिलेगा? ये ऑनलाइन हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आपको देंगे. कैसे देंगे? जस्ट होल्ड ऑन एंड स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और वहां पे मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन गेट दिस गोल्डन पैकेज. थैंक यू. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स. सो बिफोर आई गेट इनटू कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, लेट मी टेल यू सम बेसिक थिंग्स. Students, as soon as the results were announced for CS executive, so many students came to meet me. Many did not know कि भाई कोविड पेंडेमिक में पेपर होगा या नहीं होगा. बहुत बच्चों के घर पे कोविड की बीमारी फैली हुई थी and there were so many factors, right, which were not in our favor. But certain shocking things were like this. When students gave August attempt, I took 3 sessions. In the sense, I communicated in 3 ways. मैंने वही दिन शाम को 6 बजे सेशन लिया. स्टूडेंट्स देखो, प्रोफेशनल कोर्स है, फेल होने के चांसेस होते हैं, प्लीज लाइव बैच रिज्यूम करो. नो, मैंने नाम के साथ सबको ऑडियो डाला और फिर मैंने नाम के साथ मैसेज लिखा कि प्लीज कम टू द क्लासरूम एंड प्लीज अटेंड द लाइव क्लास. डोंट वेस्ट 2 months. गेस व्हाट, जब अक्टूबर आया तो what 17-18 students of mine passed, 17-18, and hundreds of students failed, and this happened all over India, right everyone, correct? So सबसे पहली तो ये चीज कि भाई डिसिप्लिन हमें है ही नहीं और वो जो आशा है हमारी कि ना पढ़ के भी हम पास होंगे, वो चक्कर में एग्जाम के बाद के 2 महीने हमने वेस्ट कर दिए पूरे के पूरे. ऑल्सो सर मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे मेरा मेंटल बैलेंस चाहिए, सो आई विल रोम एंड आई विल घूमोफाई हेयर एंड देयर द एंटायर डे. यहां वहां लोफटगिरी हम करेंगे, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे और दिन भर मोबाइल पे हम बैठे रहेंगे, तो फिर एवरीवन कभी भी आपसे कोर्स होने नहीं वाला. लेट मी गिव यू अ वार्निंग, ये सेशन वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सेंसिटिव है और नहीं सर आप डांट रहे हो और सर आप ऐसा बोल रहे हो और आप वैसा बोल रहे हो और मुझे तो ऐसा करना है. Why don't you just quit the course and exit from the video also, right? ये सेशन से भी आप एग्जिट हो जाओ. वेरी गुड. मीरा भाई चानू एंड पीवी सिंधु, इन लोगों ने ओलंपिक मेडल जीते और ओलंपिक मेडल जीतने के बाद इनको एड की डील्स और स्पॉन्सरशिप्स मिली और इन्होंने करोड़ में पैसे कमाए. स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों की स्टोरीज मालूम है ना? एंड लेट अस टेक एनी ओलंपिक चैंपियन फॉर दैट मैटर. पीवी सिंधु के जो कोच थे गोपीचंद, उन्होंने बोला था कि मैंने महीनों तक, आई थिंक 4 months तक, ही टोल्ड दैट 4 months तक मैंने पीवी सिंधु का मोबाइल फोन मेरे पास रखा था. इमेजिन यू नॉट हैविंग योर मोबाइल फोन 4 months बिफोर एग्जाम. इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन, यू आर एट अ फैसिलिटी समवेयर जहां पे आप फ्रेंड से मिल नहीं सकते, आप बाहर घूमने जा नहीं सकते, नो नथिंग. एंड एवरीवन, मीराबाई ने क्या बोला था? शी सेड कि I haven't eaten a pizza in like for years and मेरी एक इच्छा है कि भाई now that I have won the Olympic medal, मैं पिज्जा खाऊंगी. You remember all that fiasco, right? फिर डोमिनोज ने बोला हम आपको अनलिमिटेड देंगे and what not, right? You remember that fiasco? The point is everyone, the point is कि जब ये लोग के पास करोड़ रुपीज आते हैं तो सब लोग देखते हैं सक्सेस. जब ये लोग के पास ओलंपिक मेडल आता है तो सब इनका सक्सेस देखते हैं. What about all those years, 15, 16, 17, 18, 20 years of sacrifice जो वो करते हैं, and then they achieve success, and then they get so much money and fame and what not. What about all this time period? आप लोग क्या करते हो? आप पहले ही सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो.
दिन भर घूमते हो, दिन भर आप लोग मोबाइल फोन पे बैठते हो और आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। सी जिंदगी में कभी नहीं होने वाला सीएस, व्हाई डोंट यू क्विट राइट नाउ। मैं क्या बोलूं और व्हाट डू आई टेल यू राइट नाउ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन बट इट इज अ फैक्ट एवरीवन। हम लोग क्लासरूम में हर दिन देखते हैं। yesterday I asked 2-3 students questions, majority are always unable to answer, कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने जस्ट अभी बताया कि भाई ये सर्कल है, मैंने बोला बेटा ये क्या है, अब सर आई डोंट नो। तो जब ध्यान ही नहीं देना, पढ़ना ही नहीं है, तो ये ढोंग हम क्यों कर रहे हैं पढ़ाई का, राइट एवरीवन। सो प्लीज स्टूडेंट्स याद रखना दैट अवर डिसिप्लिन मस्ट बी लाइक दीज ओलंपिक चैंपियंस। जब हम इतना सारा सैक्रिफाइस करेंगे और इतने सारे एफर्ट्स डालेंगे तब जाके हमें वो सक्सेस मिलेगा। और स्टूडेंट सुनो, एक बार वो सक्सेस मिल गया ना, एक बार वो सक्सेस, ये सैक्रिफाइस आप कुछ महीनों के लिए करोगे, राइट, कुछ महीने एवरीवन, एग्जाम से 2-3 महीना पहले, एग्जाम से 30 डेज पहले आप सैक्रिफाइस करोगे। द डिग्री दैट यू गेट विल बी विद यू फॉर लाइफ। It will be for you, it will be with you for 40 years, 50 years, 60 years. It is worth it. This much sacrifice is worth it. And students, not only this, when you become professionals, I don't know in which world you live in, but once you become professionals, देखो दिवाली का लैंटर्न लगा के मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव अर्ली मॉर्निंग बैठा हूँ, इट इज अ बिग सैक्रिफाइस ऑन माई पार्ट, और मुझे करना पड़ेगा टू बी अ गुड टीचर, टू बी अ गुड मेंटोर। तो लाइफ भर ही सैक्रिफाइसेस हमें करने हैं, हमारे प्रोफेशन के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो एवरीवन, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन राइट नाउ। ये जो सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो टू पास इज अ प्रैक्टिस सेशन, सो दैट शुड बी द लेवल ऑफ डिसिप्लिन। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अगेन यू नो सम थिंग्स आई विल जस्ट क्विकली टेल यू। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, एक कंपैरेटिव बैच है हमारा, वी आर इन सीएस एग्जीक्यूटिव, देयर आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ये 2 बैचेस मेरे चल रहे हैं, बाकी बैचेस खत्म हो गए ना, सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। स्टूडेंट्स एवरी डे दे हैव 100% अटेंडेंस। यार वो बीमार भी होते हैं ना, बहुत बीमार होते हैं, तो भी वो सेशन में आते हैं। उनको पता है कि भाई आज मैं नहीं आया तो ये आदमी 5 घंटा सिखाएगा, अगले दिन क्वेश्चन पूछेगा एंड आई विल बी ब्लैंक, आई विल नेवर बिकम सीए। तो एवरीवन दे हैव 100% अटेंडेंस फॉर वीक्स एंड वीक्स। 8-8, 10-10 दिन तक 100% अटेंडेंस होता है, फिर एक स्टूडेंट एब्सेंट होता है, वापस से 1 हफ्ते तक 100% अटेंडेंस होता है। जनरली स्पीकिंग, यू कम टू दिस बैच, दे हैव 100% अटेंडेंस। टुडे इन द क्लासरूम I have 2 students with me and everyone else is online. We are the only idiots who have taken a bath early morning and who have come here early morning. बाकी किसी को पड़ी नहीं है, हम घर से आधी नींद में देखेंगे। करेक्ट एवरीवन? सो लेवल ऑफ डिसिप्लिन तो है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी सीए फाउंडेशन बैच जो हमारे जस्ट अभी बाद होने वाला है, वो बैच के 22 स्टूडेंट्स क्लासरूम में आते हैं और बाकी रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स ऑनलाइन होते हैं। और हमारे यहाँ पे रेशियो उल्टा है। हमारे यहाँ पे हम लोकल सिटी में रह के भी हम 5 से 8 बच्चे क्लास में आते हैं और बाकी रिमेनिंग सारे ऑनलाइन रहते हैं। और स्टूडेंट्स ऑनलाइन, यू ऑल नो व्हाट हैपेंस, इंटरनेट जा रहा है सर, मेरे यहाँ पे लाइट जा रही है, मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है, मेरा कैमरा बंद हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मम्मी बोलती है बेटा खाना खा ले, कोई और डिस्टर्बेंस होता है, बट नो, स्टिल यू डोंट वांट टू ट्रैवल एंड यू डोंट वांट टू कम हियर। सर आई स्टे फार, आई हैव अ 2-wheeler, आई स्टे 10 किलोमीटर अवे, मुझे यहाँ पे आने में 20 मिनट्स लगते हैं। अरे सीए फाउंडेशन में बच्चे 1.5 घंटा दूर रहते हैं, 1.5 घंटा दूर। दे टेक 3 buses। आई हैव 1 गर्ल हु टेक्स 3 buses। आई विल मेक हर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। 3 बस वो लड़की लेती है। वो बोलती है सर इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी अनस्टेबल होता है, और सर आपके सामने जो बैठ के मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो अलग लेवल का होता है। बट नहीं, हम में वो डिसिप्लिन है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, फॉर गॉड्स सेक हैव दैट डिसिप्लिन, सो मच डिसिप्लिन कि आपका मोबाइल फोन ऑफ मतलब ऑफ होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉक्ड आउट होना चाहिए, अनइंस्टॉल्ड होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल्ड होना चाहिए। यू विल नॉट पुट एनी फोटो, एनीथिंग टिल योर एग्जाम्स आर ओवर। फिर वो एक फोटो डालते हैं, फिर रुकते हैं, 100 कमेंट्स आएंगे, फिर उसमें कमेंट आते हैं, एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं। नो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द टाइम, दिस 1 month इज नॉट द टाइम, यू हैव योर एंटायर लाइफ फॉर इट। Please, for God's sake, have that level of discipline. Full stop everyone. इतना ही है। लेवल ऑफ डिसिप्लिन दिखाओ आप, you will pass. सर नहीं है, नहीं होता। वो रहा दरवाजा, वो दरवाजे से आप बाहर निकलो, दरवाजे से बाहर निकलो आप and leave the course. Exit from the course. Okay, so I stand corrected. We have one more student who is very serious and who has come to the classroom right now. So students, level of discipline, that's it.
दैट्स इट एंड दैट इज योर सीक्रेट टू सक्सेस। और मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है? मैं आगे जा रहा हूं और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। आई नो आई एम अ हिपोक्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर आई वॉन्ट टू सी योर फ्री रिविजन, 1 day रिविजन, 1 day। सर आई वॉन्ट योर मेगा चार्ट्स। लास्ट अटेम्प्ट, August attempt, many students bought my mega charts 11-12 hours before the exam. Definitely it will definitely add 5 marks, it will definitely add 10 marks maybe, but everyone, you are not going to pass overall, you are not going to pass overall, you have to do your time। do your time मतलब कि आपको जेल में अपनी सजा काटनी है, if you know what I mean। ये मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और ये जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, स्टूडेंट्स, can they become Olympic gold medalist in 30 days? No, no, you have to do it for your entire life, you have to do it for your entire life। आपको पता है ना कि जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने जब बेसिक्स लिखा था तो he went to, he went for a vacation and वहां पे जाके undisturbed he sat in a hotel room and he developed that language, right everyone? ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं हिस्ट्री में, उन्होंने एक्सट्रीम आइसोलेशन किया है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की है वो सक्सेस के लिए। और आज जाके जब बिल गेट्स के पास इतना पैसा है तो ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज डाइवर्सिंग हिज वाइफ एंड ही इज डूइंग फिलैंथ्रोपी एंड ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स। नाउ ही डज नॉट हैव टू अर्न, but till that point, do you know how aggressive he was? Have you seen the documentaries how aggressive he was? उसने क्या क्या किया? Have you seen Arnold Schwarzenegger how aggressive he was when he became Mr. Olympia multiple times? Everyone, you have to do your time। आपको अपनी सजा काटनी है, ये सजा कुछ सालों की है, इसमें एस्केपिज्म नहीं है। सर कैसे एक दिन का वो रिविजन, I hate those one day marathons, I hate it, I just hate it। सर टेस्ट सीरीज लगा दी, 1 day मैराथन लगा दिया, विल आई पास? नो यू विल नॉट। सर आपके मेगा चार्ट ले लिए, विल आई पास? नो यू विल नॉट। अरे आपके नोट्स कहां हैं जिसको सालों साल महीनों महीने बनाना है? 12 महीने नोट्स बनाने तो पास हो गए, 12 महीने तक डिसिप्लिन दिखाना है तो पास हो गए। अगर मेरा वेट 200 kg है, मुझे उसको 150 kg करना है, तो वो क्या 30 डेज में होगा क्या एवरीवन? डेफिनेटली 30 डेज आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली लास्ट में। बट एवरीवन प्लीज डू योर टाइम। अगर आप ये टाइम फेल हो गए ना, बुरा मत मानना, मैं भी 3 बार फेल हुआ हूं, थर्ड अटेम्प्ट में मैं बनाऊं सीए, बुरा मत मानो। इट इज अ लेसन टू यू कि आपको फिर से ठीक से पढ़ना है, ठीक है? मेक नोट्स, नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने वो मैं अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का गाइडेंस दे रहा हूं, हाउ टू यूज इट। अब ये बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और अपने मॉड्यूल को गार्बेज में फेंक देते हैं, रॉन्ग। before exam you have to study, you have to overview every page of the module along with the notes। sir kaise? very easy। let us say I'm in C-Law, let us say I'm in meeting, let us say I'm in board meetings। मैं C-Law पढ़ रहा हूं, मैं बोर्ड मीटिंग पढ़ रहा हूं, राइट? C-Law में बोर्ड मीटिंग के टाइम पे आपको मॉड्यूल का हर पेज बोर्ड मीटिंग का स्कैन करना है। हाँ, मुझे ये प्रोविजन आता है, ये प्रोविजन आता है, ये प्रोविजन आता है, नेक्स्ट पेज ये प्रोविजन आता है, ये आता है, ये आता है, और ये याद नहीं आ रहा क्या है, वहां फटाफट पढ़ लिया मैंने, राइट? देन मैंने नोट्स देखे, नोट्स में मैंने ऑलरेडी सारे प्रोविजन लाइन वाइज बनाए और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर वहां पे लिख दिए, सो दैट आई कैन रिवाइज एट द लास्ट मिनट। नोट्स इसके लिए है कि लास्ट मिनट रिविजन हो, पॉइंट्स में रिवाइज कर सकूं, एंड साथ में मल्टीपल बुक से जब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चन आंसर या लेती हूं, तो वो सारे एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड है। बट जो आपका मेन स्टडी मटेरियल मॉड्यूल, वो आपको पेज बाय पेज एग्जाम से पहले पढ़ना है। सर नहीं हो सकता 1000 पेजेस। ओ भाई, पूरी दुनिया करती है, मैंने भी किया है, पूरी दुनिया करती है तभी पास होती है। सब कुछ होता है। एक पन्ने को फ्लिप करने के लिए 1 सेकंड लगता है, एक पन्ने की सेक्शंस देखने के लिए 5 सेकंड्स लगते हैं। ये आता है, ये आता है, ऑलरेडी मेरा मार्किंग है उस पर, ये आता है, ये आता है। तो ये बहुत जरूरी है एवरीवन कि लास्ट मिनट जो आपके नोट्स है, एक तो नोट्स बनाने, नोट्स नहीं बनाए आप कभी पास नहीं होगे। यू ऑल नो दिस, अब मैं 1000 बार ये रूल्स आपको बता चुका हूं, ठीक है? सर पढ़ाई कैसे करनी है? तो पढ़ाई आपको करनी है मेनली मॉड्यूल से, और एग्जाम क्वेश्चंस आपको इसके लिए देखने कि भाई क्या आ रहा है, कहां वेटेज ज्यादा है, क्या एक्सपेक्टेड आंसर है, ये देखने के लिए एग्जाम क्वेश्चन करने। आपका कोर स्टडी मटेरियल मॉड्यूल है। मेरे को एक स्टूडेंट ने जस्ट अभी पूछा था, सर मैंने लास्ट 3 साल के एग्जाम क्वेश्चंस कर लिए, अब क्या, अब मेरी हो गई पढ़ाई या मैं रेफरेंस बुक से पढ़ूं? अरे एग्जाम क्वेश्चन से पढ़ाई होती नहीं ना, एग्जाम क्वेश्चन से एनालिसिस होता है। एनालिसिस होता है कि भाई मुझे आ रहा है क्या, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हैं,
एग्जाम में क्या वेटेज है, अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो है नहीं, एग्जाम में केस स्टडी है, ये देखने के लिए एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ने के लिए। एग्जाम क्वेश्चंस आर एन एड ऑन, दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर प्लस, दे आर नॉट द होल एंड सोल। द होल एंड सोल इज योर मॉड्यूल और मॉड्यूल बेस्ड क्लास नोट्स। सही बात है कि नहीं एवरीवन? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूल से आपको पूरी पढ़ाई करनी है। फास्टिंग, आपको उपवास ले लेना है, ओके? फॉर गॉड सेक गेट अ न्यू सिम टुडे। आज ही दुकान में जाओ, नया सिम कार्ड लो, पुराना सिम कार्ड निकालो, उसको ड्रॉवर में रख दो फॉर 30 डेज। कभी इमरजेंसी आई, बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करना है तो वो सिम कार्ड लगाओ, नहीं तो वो सिम कार्ड उठा के आप प्लीज अलमारी में रखो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, गेट अ न्यू सिम। मेरे टाइम पे सीडीएमए फोन होते थे। कैसे होते थे? सीडीएमए, वो रिलायंस का फोन होता था, रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम का, और वो सीडीएमए होते थे। तो मैंने एक सीडीएमए का नया फोन लिया था। आई वॉज टीचिंग सिंस दैट टाइम, आप लोग को तो पता ही है सब स्टोरी। तो जब मेरा सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल एग्जाम थे, तो मैंने एक नया फोन लिया था, और वो फोन का जो नंबर है वो मैंने सिर्फ अपने माता पिता, अपने भाई को, और एक मेरी स्पेशल फ्रेंड थी उसको दिया था, राइट, हु इज माई वाइफ टुडे। दैट्स इट, दैट्स इट, और किसी के पास नहीं था। और मैंने और एक चीज की थी कि मैंने सीडीएमए का एक ब्लैंक रिंगटोन था, वो ब्लैंक रिंगटोन डाउनलोड किया, और मैंने ब्लैंक रिंगटोन असाइन कर दिया ऑल कॉन्टैक्ट्स को, और फिर सिर्फ फैमिली मेंबर्स को मैंने नॉर्मल रिंगटोन असाइन किया था। ट्रू स्टोरी एवरीवन। और मैं फोन उठाता ही नहीं, किसका 100 टाइम्स आने दो, मैं नहीं उठाऊंगा, भाड़ में गया, राइट एवरीवन। तो ये करना बहुत जरूरी है। गेट अ न्यू सिम फॉर गॉड सेक, नहीं तो आप पास नहीं होगे। गेट अ न्यू सिम, और फोन को आप बंद रखो एवरीवन, नहीं तो पास नहीं होगे। 12-12 घंटा आपको फोन बंद रखना पड़ेगा। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, 12 घंटा एट अ स्ट्रेच फोन बंद रखना है, वापस से देखना है, 12 घंटा फिर से बंद। मैं मजाक नहीं कर रहा। नो एयरप्लेन मोड, फोन को बंद ही कर दो। अरे क्या मिल रहा है फोन से? क्या आपको फोन से मिल रहा है? सिर्फ आपको अलार्म लगाना है, वो टाइम पे आप सोते टाइम फोन अपने पास रख लो। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट, स्टडीज कंटिन्यू इवन आफ्टर एग्जाम्स आर ओवर, फॉर गॉड सेक। इवन इफ यू आर ऑल इंडिया मेरिट रैंक 1, आपको पता है आपको 100/100 मिलने वाला, आपको मालूम है, स्टिल एग्जाम कब खत्म हो रहा है हमारा? 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर, यस। फ्रॉम 31st यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन, फ्रॉम 31st you start studying again. If you don't, you will fail in long run. Long run attitude everyone, long run attitude. This is not a short term game, this is a long run game. पहले पढ़ाई, उसके बाद में करियर। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन मैं क्या बोल रहा हूं? स्टूडेंट्स, ओके, स्टडीज मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर एग्जाम्स आर ओवर। नहीं सर, ये तो नेगेटिव चीज है, आई एम गोइंग टू पास, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू स्टडी अगेन? ओ भाइयों बहनों, मैं प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूं। प्रोफेशनल में डायरेक्ट टैक्स भी है, प्रोफेशनल में जीएसटी भी है, प्रोफेशनल में सी लॉ भी है, प्रोफेशनल में जीआईजीएल के लॉस भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है। ये सब रिवाइज करो ना, प्रोफेशनल की बुक्स को डाउनलोड करो फ्रॉम icsi.edu और प्रोफेशनल की पढ़ाई करो। किसने मना किया है? नहीं सर, आई वांट टू स्टडी मॉड्यूल 2। नहीं, बट मॉड्यूल 1 के सब्जेक्ट्स को वापस से रिपीट करो। यही मिस्टेक है आपकी, यही आपकी मिस्टेक है, राइट एवरीवन। ऑल्सो याद रखना, प्रोफेशनल कोर्स में बहुत टाइम हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और हम अपना लेवल बेस्ट देके भी फेल होते हैं। ये सिचुएशंस में एग्जाम्शंस काम आते हैं। प्लीज गेट, फॉर गॉड सेक, एटलीस्ट 1 एग्जाम्शन। मुझे बताना कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्शन काफी आसान है और काफी इजीली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। डीटी टैक्स, डीटी जीएसटी टैक्स, सी लॉ। सी लॉ में थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बोलूंगा सी लॉ में थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन अलग ही होता है और हम पेपर अलग ही लिखते हैं। जीआईजीएल में काफी इजी है, सी लॉ में हटा देता हूं। सी लॉ में पहले मिल रहा था बहुत, आजकल बहुत कम बच्चों को मिलता है। जीआईजीएल में बोलूंगा और एसबीसी। ये जो मॉड्यूल 1 के 3 सब्जेक्ट्स है, डीटी, जीआईजीएल, एसबीसी, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन मिल रहा है और आजकल तो डीटी और जीआईजीएल में काफी दिखने को आ रहा है। सी लॉ, एसबीसी में थोड़ा सा कम दिखने को आ रहा है। तो यार एटलीस्ट इसमें तो यार एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो लेफ्ट राइट अप डाउन पढ़ाई कर लो। मैं इतने रेडिकुलस चीजें बच्चों ने की है, मैं आपको क्या बताऊं। एग्जाम से पहले बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर, एक स्टूडेंट का मुझे फोन आया, सर बहुत रो रही है अनकंट्रोलेबली, सर मुझे कुछ रिवीजन करना है, लास्ट मिनट में कहां से पढ़ूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा डीटी,
मैं लास्ट मिनट कहाँ से पढ़ूँ? मैंने बोला अरे मेरी माँ, मेगा चार्ट ऑलरेडी डाला हुआ है गूगल ड्राइव में, हर चैप्टर की समरी मेगा चार्ट में है, वहां से पढ़ो। अच्छा सर ओके ऐसा भी है, ठीक है। तो वो उसने ओपन किया, शी पास्ड इन डीटी बाय द वे, शी गॉट सम 40s में, शी पास्ड डीटी। ओके एवरीवन, तो आपको पता भी नहीं कहां पे क्या लेक्चर है। एक स्टूडेंट अभी बोलती है कि सर एमसीक्यू बुक किधर है डीटी की, मुझे नहीं मिली। अरे मेरी माँ 3 साल से वो ड्राइव में डाल के रखी है, हर साल उसको चेंज करता हूं, अपडेट करता हूं मैं। हाँ ओके सर अभी मिल गई। इस लेवल का प्रिपरेशन है एवरीवन, इस लेवल का है। कैसे पास हो गए यार? ये आपके हाथ में एवरीवन, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। तो प्लीज फॉर गॉड सेक शो सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट टू योर कोर्स। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सीएस टुडे एंड पास परसेंटेज इज क्रैप। 98-97% बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव छोड़ रहे और रिमेनिंग 2-3% कंटिन्यू करके पास होते हैं। जो पास होता है जनरली वो प्रोफेशनल क्लियर हो जाता है। मेरे सारे स्टूडेंट जो एग्जीक्यूटिव पास हो रहे दे आर क्लियरिंग प्रोफेशनल, बिकमिंग सीएस। सो प्लीज इतना करो, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप बिफोर आई डिस्कस डूज एंड डोंट्स, द सेक्रेड विंडो। व्हाट इज द सेक्रेड विंडो? एक बार बैठे, अभी एक बार मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान यहां वहां नहीं है, मेरा फोन बंद है। अब ये चलेगा लंच टाइम तक। लंच टाइम तक आई एम नॉट गोइंग टू सी माई फोन, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फोन कॉल्स। I am a bit superstitious. When I am teaching the entire day, no deals, no phone call, no nothing. Not even to my wife. Once my day is over, then I take phone in my hand. And okay, ये फ्लैट मुझे खरीदना है, ये इक्विटी शेयर खरीदना है, talking to someone about GST, talking to my auditor about कितने टैक्सेस पेंडिंग है। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? तब तक मैं काम की बात करता ही नहीं, मुझे मन ही नहीं करता, because I am in that flow, I am in that groove. So that is your sacred window of studies. सुबह उठे 4-5 AM मैक्सिमम। अब मैं वो ज्ञानबाजी नहीं दूंगा कि प्लीज रात को मत पढ़ो, सुबह उठो। यू ऑल नो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। रात को 1 बजे 2 बजे मैं भी सोता हूं और हर दिन सुबह 5:30 बजे उठता हूं। इट इज नॉट अ बिग डील, ऑल पेरेंट्स डू इट। सारे पेरेंट्स ये करते हैं, सारे काम करने वाले लोग ये करते हैं, बस आप स्टूडेंट्स को छोड़ के। रात को कितने बजे भी सोए, सुबह 5 बजे उठना है। और जो पढ़ाई सुबह 5 बजे आपने शुरू की, वो 12 घंटे तक आपका फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, अनलेस यू आर व्यूइंग द फोन टू वॉच सम वीडियो लेक्चर एक्सेट्रा। इन दैट केस ऑल्सो गेट अ न्यू सिम, पुराना सिम अलमारी में आपका, टिल 30th दिसंबर। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? वो जो सेक्रेड विंडो है ना, वो सेक्रेड विंडो में जब आप ब्रेक लेते हो, हर 1 घंटे का ब्रेक लेना है, ये भी आपको पता है। आफ्टर एवरी आवर यू टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, ठीक है एवरीवन? नहीं तो मन नहीं लगेगा पढ़ाई का। ये देखो, बहुत सारी रिसर्च क्या बताती है कि जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो ब्रेक के बाद आपका पढ़ाई का लेवल ऑफ ये होता है, जो पढ़ाई का पूरा आपका फोकस लेवल, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, फिर गिरना शुरू होता है। फिर जैसे ही आपका 1 घंटा मतलब ब्रेक नजदीक आ रही होगी, वापस से फोकस बढ़ जाएगा। अपने को ये टाइम मैक्सिमाइज करना है, तो जितनी ब्रेक्स लोगे उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? Immediately after break, concentration level is very high for 15-20 minutes, half hour, 45 minutes. हर आदमी के लिए अलग है, but for few minutes it is very high. Then again एक बार आपको मालूम हो गया, after this chapter I have to take break, तो वो चैप्टर का जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है, उस पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होगा। जो बीच का पीरियड होता है उसमें काफी बार कंसंट्रेशन गिर जाता है। जनरली स्पीकिंग, मैं जो भी चीज बोल रहा हूं जनरल बोल रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, तो इट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंसेस हियर एंड देयर, ठीक है एवरीवन? तो ये जो सेक्रेड विंडो है 12 घंटे की, जब आप सुबह उठे 5 बजे, तो उसके बाद में फोन होना ही नहीं चाहिए, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई शादी में नहीं जाना है, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी। आपका टेलीग्राम को छोड़ के हर ऐप अनइंस्टॉल्ड है, एवरी ऐप, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल्ड है, आपका इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल्ड है, स्नैपचैट, वैपचैट, गेम सब अनइंस्टॉल्ड है एवरीवन। देन यू पास। कम ऑन एवरीवन, यस और नो? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो सीरीज और सीरियल्स मुझे अच्छे लगते थे व्हेन आई वाज यंग, हमारे पास एक ही सीरीज थी, फ्रेंड्स, और कोई सीरीज नहीं थी। फ्रेंड्स एक सीरीज थी, साथ में सुपर हीरो मूवीज आती थी। वो टाइम पे मैंने आपको बताया था हल्क मूवी आई थी, तो आई डिड नॉट वॉच इट। व्रेसल में नहीं आता था एग्जाम्स के पहले, आई डिड नॉट वॉच इट, आई डिड नॉट यूज टू वॉच इट। एंड देन आफ्टर द एग्जाम्स वर ओवर, मैं ये सारी चीजें देखता था जो 2-2, 3-3 महीने से मैंने देखी नहीं है।
तो एवरीवन टीवी नहीं देखना, टीवी में सिर्फ मैं वो टाइम पे पोगो देखता था, या तो टॉम एंड जेरी या अमेरिकाज फनीएस्ट वीडियोस, उतना ही मैं देखता था। यूट्यूब ऑन किया, अमेरिकाज फनीएस्ट वीडियोस, तो उसमें आप कभी भी बंद कर सकते हो, देयर इज नो क्लोजर। सीरीज देखनी शुरू की तो बैक टू बैक होता है वो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड आई यूज्ड टू वॉच तकेशीज कैसल, सो स्टूपिड, बट आई यूज्ड टू वॉच इट फॉर हाफ आवर, जस्ट हाफ आवर। अटैचमेंट नहीं होता वो सीरीज के साथ, राइट? वो है आपकी सेक्रेड विंडो। सेक्रेड विंडो में मोबाइल फोन दूसरे रूम में होना चाहिए। सेक्रेड विंडो में कोई फ्रेंड आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है मैं अपना लैंडलाइन, घर का लैंडलाइन और इंटरकॉम डिस्कनेक्ट करके रखता था इन सीएफआई में। मेरी मदर ने अपनी सारी फ्रेंड्स को बोला था मत कॉल करना, मेरे बेटे ने डिस्कनेक्ट किया। आई टोल्ड माई मदर, मदर यू वांट मी टू पास? शी सेड यस। मैंने बोला मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। सो ये होती है आपकी सेक्रेट विंडो। 12 घंटा, नो टीवी, नो फोन, नो नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, 12 घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए। देन फिर से आपने 5 बजे फोन देख लिया, मान लो देख लिया, कुछ मिस्ड कॉल आया, कुछ टेलीग्राम पिंग आया, समथिंग समथिंग, वापस से आप फोन बंद करोगे रात के 11-12 बजे तक, जब तक आप सोते नहीं। तो ये होती है सेक्रेट विंडो। सेक्रेट विंडो में मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरे घर के नीचे आया, तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा उनको बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। वो बोलेगा अरे गाड़ी तो यहां पे, हाँ नहीं है, पता नहीं बिना गाड़ी के चल के गया। आई हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग विद माई फ्रेंड्स। मेरे स्टूपिड फ्रेंड्स थे, वो घर के नीचे आते थे और सायरन था, पीप 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 पीप, मतलब एडी यू कम डाउन। तो आई यूज्ड टू टेल माई ब्रदर एंड माई पेरेंट्स, उसको बोल मैं नहीं हूं, बट एडी की गाड़ी तो यहां पे, पल्सर तो यहां पे पार्क्ड है। हाँ नहीं, वो चल के किधर तो भी गया। उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूं। लेट एवरीवन गो टू हेल इफ आई वांट टू क्लियर। लेट एवरीवन एंड एवरीथिंग गो टू हेल, यस और नो एवरीवन, देन यू पास। समझ में आ रहा है कि एवरीवन आपको? मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, फॉर हाउ मेनी इयर्स माई गर्लफ्रेंड, व्हाट 12-13 ईयर्स बिफोर वी गॉट मैरिड, माई गर्लफ्रेंड 3 months बिफोर एग्जाम, यू विल नॉट मीट मी, यू विल नॉट कॉल मी एनीवेयर। आई वॉन्ट बुक्स फ्रॉम अप्पर बलवंत चौक। आई वॉज सुपरस्टिशियस, मैं दुकान में नहीं जाता था, इट tantamounted to wasting time. She used to get those books for me. I remember my girlfriend coming to my home नीचे on her Dio का जो आगे का फुटरेस्ट है, उस पर पूरी बुक्स का स्टैक। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंड दैट्स इट, एंड वी वेट फॉर 15 minutes. That too you wait down, let me complete this chapter. I was very superstitious and all those attempts I have passed जब मैंने वो डिसिप्लिन किया है। Is this clear everyone? I hope everyone knows the level of discipline that you have to show now. Yes? Yes everyone? Don'ts. No phone, for God's sake, no phone. नहीं सर मैं तो पढ़ाई फोन पे करता हूं, ठीक है, ओके फाइन। अनइंस्टॉल वजीर एक्स, अनइंस्टॉल फेसबुक, अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, uninstall Snapchat and whatever the crap you waste your time on. Uninstall till exam. 5 दिन के लिए uninstall नहीं करना, till exam. आ रहा है समझ में? Get a new SIM card, the number to which no one has except extremely close family members जिनके साथ हम रहते हैं, only for extreme emergencies. ये सिम की भी जरूरत नहीं if you are already at home because your parents are with you. They are not going to call you, बेटा तू सेफ है या नहीं. You don't even need that. अरे एक टाइम था जब फोन्स नहीं थे, हम लैंडलाइन यूज करते थे, उसके पहले लैंडलाइंस भी नहीं होते थे एवरीवन, कम ऑन, एक टाइम था तब। इससे मर नहीं जाओगे, उल्टा इससे आपका सक्सेस होगा। एनी ओलंपिक मेडलिस्ट और एनी सक्सेसफुल पर्सन अनइंस्टॉल्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, राइट? मेरा भी व्हाट्सएप कहां पे नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, मैं 5-5 दिन में लॉग इन कर रहा हूं, 3 दिन में लॉग इन कर रहा हूं, राइट एवरीवन? मैं ऐसा करता हूं। कभी कभी एट अ स्ट्रेच में 20 डेज तक इंस्टाग्राम चेक नहीं करता। स्टूडेंट्स के गुरु पूर्णिमा और पता नहीं क्या क्या पिंग आते हैं और वो स्टोरीज गायब भी हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल स्टोरीज वेयर आई टैग disappear because I check Insta after 5 days. No marriages और बर्थडे पार्टी, ओ भाई फॉर गॉड सेक यार, क्या हमारे यहाँ कल्चर है? नहीं सर, इसकी शादी 1 महीना क्लास में नहीं आएगा। मैं उधर ही बोल देता हूँ सर, ये फेल हुए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई क्या शादियों के लिए 1 महीना बर्बाद कर रहे हो जिसका आगे डाइवर्स भी हो जाता है यार, क्या है यार? और बर्थडे पार्टी एवरीवन, वो फ्रेंड्स जिनको आप 12 बजे विश करते हो ना,
वो तो आपके साथ लाइफ में होंगे भी नहीं बहुत सारे। प्लीज एवरीवन, और जो है ना उनको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग को विश करो यार। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सर मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको भी मॉर्निंग को विश करो, बोलना आपके सर ने बोला है, बोलना एडी सर ने बोला है। ठीक है एवरीवन, ओके? प्लीज यार, फैमिली फंक्शन है, उसका बारसा है, उसका ये, उसका थ्रेड सेरेमनी, अरे नहीं जाना यार, नहीं जाना यार, नहीं जाना न, मत करो यार, मत करो। कैसे पास होगे भाई, कैसे होगे? प्लीज एवरीवन हैव दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन, ओके? ठीक है, लर्न टू से नो, लर्न टू से नो, द पावर ऑफ सेइंग नो, लर्न टू से नो इफ यू वांट टू पास। ठीक है, नो आउटिंग स्टूडेंट्स, नो नो नो। एग्जाम से 3-4 महीना पहले आपको उपवास पे रहना है, फास्टिंग करना है आपको। बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर का खाना नहीं खाना, राइट? ये सब चीजों से दूर रहो, तब पास होगे। ये 2-4 महीने का सैक्रिफाइस मैंडेटरी है टू गेट द सक्सेस इन एग्जाम्स, ओके एवरीवन? ठीक है, नो रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स को पॉज मोड पे डालो। ठीक है एवरीवन? आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है, आपके जो स्पेशल सामान है, उनको पॉज मोड पे डालो ना। इफ दे रियली लव यू, इफ दे रियली लव यू, दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल नॉट मीट फॉर 3 months, वी विल नॉट मीट फॉर 2 months, वी विल नॉट मीट फॉर 2 weeks। इज दिस फाइन एवरीवन? देन अगेन, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता कि हाइपर एक्सट्रीम करो। देखो, थोड़ा एक्सट्रीम करना पड़ेगा, हाइपर एक्सट्रीम मत करो। संडे की एक शाम आप ऑफ ले लो। अगर आपका पूरा हफ्ता भर पढ़ाई हो गया, संडे इवनिंग यू टेक ऑफ, यू डू मीट वेरी क्लोज गुड फ्रेंड्स जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है, टॉक्सिक लोगों से नहीं मिलना। ठीक है, तो ऐसा आप डेफिनेटली कर सकते हो। सुनो, ऊपर भी मैंने बोला सेक्रेट विंडो, बट मैंने ये बोला ना कि उसके बीच में मैं अमेरिकाज फनीएस्ट वीडियोस आधा घंटा देखता था, और तकेशीस कैसल आधा घंटा देखता था, एंड जस्ट फॉर लाफ गैग्स पोगो में आता था, मैं आधा घंटा देखता था। यस, बट नो सीरीज, नो मूवीज। आपको समझ में आ रहा है? रूल समझ में आया कि नहीं? नो रेसलिंग मैचेस, नो एमएमए फाइट, जिससे मैं एडिक्टेड था। एवरीवन डूज, क्या चीजें आप कर सकते हो? कुछ कुछ स्टूडेंट्स फिर एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, तो डूज भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा दिवाली की लाइट लगाने में मुझे 15 मिनट हेल्प कर, वो 15 मिनट से कोई मरेगा नहीं एवरीवन, ठीक है? वो 15 मिनट आप कर सकते हो। बेटा नीचे जाके ब्रेड लेके आ जा, या रोटी लेके आ जा, या बेटा नीचे जाके सब्जी लेके आ जा, 15 मिनट्स यू कैन डू इट। हाँ, क्या नहीं करना? पेरेंट्स ने बोला है कि भाई फैमिली फंक्शन है, चलो 3 दिन जाके, नो नो, नहीं करना। आया समझ में एवरीवन? ठीक है, कभी तो भी ऐसा होता है, पेरेंट्स ने बुकिंग की थी सर 3 महीना पहले, 3 दिन आउटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपने लास्ट 3 महीने एवरीडे पढ़ा है तो 3 दिन आउटिंग करके कुछ नहीं होने वाला, 3 दिन से आप पास हो गए। मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, शी इज इन सीए इंटर नाउ, टॉप 10 फर्म में पुणे की प्लेस्ड है वो ऑलरेडी इंटर्नशिप के लिए। उसका क्या हुआ था कि उसके पेरेंट्स ने अब्रॉड की ट्रिप प्लान की थी 10 डेज की, और वो एग्जाम से ट्रिप 1 मंथ बिफोर आ गई। तो शी वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज। आई टोल्ड हर, लिसन तेरी पढ़ाई हो गई है, यू आर डूइंग ग्रेट इन टेस्ट, यू विल पास, आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर, यू गो एंड यू एंजॉय फॉर 10 डेज। ज्यादा पैनिक अटाए तो 3 बुक लेके जा, ये 3 बुक लेके जा। एवरीवन शी पास्ड इन सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, ओके। तो वंस इन अ वाइल कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, बट अगर हमने डेली पढ़ा है तो 3 दिन से कुछ नहीं होगा। देन अगेन, जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हो आप करोगे, सही बात है कि नहीं एवरीवन? देन संडे इवनिंग्स को आप नॉन सीएस फ्रेंड से मिल सकते हो। हाँ, और एक चीज, सीएस फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, मैंने पढ़ा है तूने पढ़ा है, ये मोस्ट नेगेटिव चीज है, कभी मत करना। डू वॉट यू फील इज राइट, डू वॉट वर्क्स फॉर यू, एंड डोंट लिसन टू अदर्स, राइट? अदर्स मतलब कि मेरी भी नहीं सुन रहे, ऐसा मत करो भाई। आई एम योर एक्सपर्ट टीचर, मैं बता रहा हूं। फ्रेंड्स यार, फ्रेंड्स को नॉलेज और दिमाग तो होता नहीं, कुछ भी बकवास करते हो और आपको फिर पैनिक अटैक देते हैं, तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। संडे इवनिंग्स को टाइम ऑफ ले लो। मेरा एक फ्रेंड है सीएस सौरभ कोकाटे, रिसेंटली एज परचेज अ मर्सिडीज का बड़ा एसयूवी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है और सीए फर्म भी है उसकी। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम सब कब के फ्रेंड्स हैं? हम जब सीए कर रहे थे साथ में तब से फ्रेंड है। वो संडे फुल डे ऑफ लेता था, फुल डे ऑफ लेता था, क्योंकि वो इतना रिगरस पढ़ाई करता था 6 डेज की, मैं क्या बताऊं। वो भी उसने झूठ बोला था मुझे, पूरा ऑफ नहीं लेता था संडे को सुबह 3-4 घंटा बैकलॉग पढ़ लेता था, बाद में उसने मेरे को बताया। बट मेरा रूल था संडे 6 PM, अगर मैंने अपने टारगेट्स पूरे किए,
संडे 6 PM के बाद में नहीं पढ़ता था, अगर टारगेट हुआ तो। ऐसा नहीं टारगेट नहीं हुआ फिर बीच टाइम पास कर रहे हैं बाहर, तो संडे 6 PM। ऑल्सो मैं एक चीज करता था, व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, मेरे पास कार थी मेरी खुद की, एंड आई वाज ऑलरेडी अ सीएमए एंड आई वाज ऑलरेडी अ टीचर, राइट एवरीवन। तो पैसा था मेरे पास, तो सीए फाइनल में क्या करता था, 5 days आई यूज्ड टू स्टडी रंट एकदम, एंड देन आई यूज्ड टू मीट माय फियांसे, हमारी शादी तय हो गई थी। आई यूज्ड टू मीट माय फियांसे एट 10 PM, नो ट्रैफिक, सीसीडी चांदनी चौक। 11 PM वॉज अवर डेडलाइन। हम पेरेंट्स को बताते थे वी आर मीटिंग, उन्होंने शादी फिक्स कर दी थी हमारी, राइट एवरीवन। 1 hour, एंड दैट 1 hour वो सीसीडी चांदनी चौक इज ओपन, ठंड में एकदम मस्त, आई रिमेंबर, अमेजिंग। मस्त एक कॉफी लिया, कुछ थोड़ा सा केक कुकी लिया, मस्त एकदम। चीट डे भी होता था, थोड़ा मीठा भी खा लिया वो दिन, एंड मस्त एक कॉफी लेते थे सीसीडी की, एंड व्हाट डेज एवरीवन। एंड देन आई यूज्ड टू गेट सो चार्ज्ड अप। काफी बार 11 बजे जाके और भी पढ़ लेता था मैं 1-2 घंटा टारगेट होने के बावजूद, राइट एवरीवन। सो थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है टू रिजुविनेट योरसेल्फ, टू रिचार्ज योरसेल्फ। तो थोड़ा सा ब्रेक्स आप ले लो, बट देन आप क्या करते हो, आप एक्सट्रीम करते हो। आप लोग दिन भर ब्रेक लेते हो और ब्रेक के टाइम पे पढ़ाई करते हो। मैं बोल रहा हूं ब्रेक 5 मिनट्स लेने के लिए, आप पढ़ते हो 5 मिनट्स और 1 घंटा ब्रेक लेते हो। तो प्लीज एवरीवन, इसके लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, एक्सट्रीम नहीं करना, फिर पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। सो टेक ऑफ ऑन संडे इवनिंग। सर मुझे ना पढ़ाई नहीं होती 1 घंटा, ओ भाई मैं तो आधे घंटे में ब्रेक लेता था, हाफ आवर पढ़ा, नहीं फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक। सर क्या ब्रेक, चाय ले ली, बालकनी में खड़ा हो गया। आई यूज्ड टू स्टैंड इन द बालकनी एंड फील वेरी नाइस अबाउट इट ड्यूरिंग एग्जाम। मेरा स्पाइन सर्जरी की वजह से मैं बहुत दिन हॉस्पिटल में था और बहुत दिन बेड रेस्ट पे था, तो मेरे को बालकनी में खड़े होकर बाहर देखना बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू सी कार्स बालकनी के बाहर 5 मिनट्स, एंड आई यूज्ड टू फील इट वाज थेरेप्यूटिक फॉर मी, आई यूज्ड टू लव इट, दैट वाज माय ब्रेक। आई यूज्ड टू प्ले चेस ऑल्सो, मैंने आपको काफी बार बताया होगा, 5 मिनट चेस गेम, 1 मैच, कंप्यूटर लेवल 1, जिससे मैं हमेशा जीतता हूं। अगर हारा तो फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें भी। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट यू लाइक एंड डू इट फॉर 5 मिनट्स। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर फॉर 5 मिनट्स, वो मेरा ब्रेक था। मैं काफी बार आधे घंटे में ब्रेक लेता था, कभी कभी 2 घंटे में लेता था, कभी कभी 1 घंटे में लेता था। सो टेक लॉट्स ऑफ ब्रेक, राइट एवरीवन। आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस मैं अभी लूंगा, देन आई विल गो टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आई विल गो सब्जेक्ट वाइज, और मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा टैक्स की पढ़ाई कैसे करनी है, सी लॉ की कैसे करनी है, एक्सेट्रा। Sir, I have studied from suggested. Is it enough? Are you mad? You have to study from module. Suggested, I told, is only for guidance. Are you mad? Suggested से पढ़ के कैसे पढ़ाई खत्म होगी आपकी? आपको तो पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, right? Sir, how to present the answers? मैं क्लास में I think अभी 100 टाइम बता चुका हूं, बट मैं अभी एक बार फिर से ठीक से बताऊंगा. How to present answers, right? How much to write in proportion to marks? Okay. ये भी मैं थोड़ा इंडिविजुअली बताऊंगा, बट अभी के लिए सुन लो. देखो एवरीवन, क्या होता है, अगर मान लो कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे करना है. स्टूडेंट्स, मान लो कि एग्जाम में मुझसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये बोला गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को हम लोग ने अपॉइंट किया है बाय जनरल मीटिंग या बाय बोर्ड मीटिंग. ओके, हमने एमडी को अपॉइंट किया है. द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स इज दैट एमडी कैन बी अपॉइंट ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज कंपनी सेक्रेटरी कमेंट. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? आपको एक क्वेश्चन में स्टेट करना है कि एमडी कौन है, एक लाइन में भी, और आपको यह स्टेट करना है कि 4 मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी क्या है. व्हाट आर द 4 मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट? कितने मोड्स हैं एमडी को अपॉइंट करने के? 4. सब लोग मेरे साथ हैं? आपके सामने प्रोविजंस हैं हमारे गोल्डन मेगा चार्ट में, मैंने लिखी हुई है. ये पूरे गोल्डन मेगा चार्ट कहां से बनाए? मैंने रेफरेंस बुक से बनाए, आपके सामने चालू क्लास में मॉड्यूल से मैंने बनाया. यस और नो एवरीवन? यस. ऑफ कोर्स मैंने उसमें अपने इनपुट्स डाले हैं, मैंने और एक एडिशनल चीजें डाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉनदलेस एवरीवन, ये क्वेश्चन है. माय क्वेश्चन टू यू इज, कितने लाइंस का आप मैक्सिमम में लिख सकते हो? आपका ये क्वेश्चन है, सर 4 मार्क का क्वेश्चन आया और अब मैं कितना बड़ा अपना पेज भरूं? बोलो, कितना पेज भर सकते हो? 3 पेज भरोगे, 4 पेज भरोगे? कितने भरोगे पेज? कितना भर सकते हो? कितना लिख सकते हो इसमें, आप मुझे बताओ. चलो एवरीवन, कितना? हाफ पेज. हाफ पेज से ऊपर वॉट एवर यू राइट इज गार्बेज. वेन यू राइट गार्बेज यू गेट गार्बेज मार्क्स. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. गार्बेज का इनपुट होगा तो आउटपुट भी गार्बेज का मिलेगा. यस और नो एवरीवन? एवरीवन, हाउ टू अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? नंबर 1 आर्टिकल्स. नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट विद अ कंपनी.
नंबर 3 शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग, नंबर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग। 4 मोड है, 4। ये आपको ऐसा ही स्टेट करना है ना। अब सर इसमें मेरे को एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा, सेक्शन याद नहीं आ रही, अरे बिग डील, इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 कैसे याद रखोगे? देन अगेन अगर आप बार बार सजेस्टेड में देख रहे हो, बार बार एक क्वेश्चन कम अक्रॉस हो रहा है, तो 254 आपको याद हो जाएगी। और एवरीवन इतने 4 ही पॉइंट लिखने हैं, बाकी आप लिख सकते हो कि एमडी कौन होता है, ऐसा डायरेक्टर होता है इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। आपका नाम सीईओ होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप काम एमडी का कर रहे हो तो यू आर एमडी अंडर दिस सेक्शन। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे ऊपर क्या लिखोगे? बट यस, अब बेसिक थंब रूल, अगर आप मेरे सर पे गन पॉइंट करोगे और बोलोगे सर थंब रूल बताओ, तो 4 to 5 मार्क क्वेश्चन, नॉट मोर देन 1 पेज, नॉट मोर देन 1 पेज। फिर आप क्या कचरा पट्टी करते हो? स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है 5-4 मार्क के, उसको 1.5 पेज लिखते हो, फिर आगे आप 4 लाइन लिखते हो। कंसिस्टेंसी दिखाओ ना यार। ये क्वेश्चन ही इतना है कि मैक्सिमम हाफ पेज या 3/4 पेज पे आप लिखोगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या आया है कि द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर्स इज दिस, तो सबसे पहले आप प्रोविजन लिखोगे, एमडी कौन होता है, देन आप एमडी के पॉइंट्स लिखोगे। अगर इसमें केस कोर्ट केस है, अगर मान लो कोई कंसेप्ट में कोर्ट केस है, तो आप वो कोर्ट केस वहां पे डालोगे, कोर्ट केस को 1 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद में आप अपना कंक्लूजन लिखोगे कि एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 54 एमडी कैन बी अपॉइंटेड बाय द अबव 4 मोड्स, हेंस द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर्स इज इनकरेक्ट, द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? दैट वन फाइनल लाइन, इज दिस ओके ऑल ऑफ यू? यस। और एक बहुत स्टूपिड चीज मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछी थी रिसेंटली, सर मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी। अरे आर यू डूइंग अ कैलीग्राफी क्लास और आर यू इन किंडरगार्टन कि आप एबीसीडी का राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? व्हाट द हेल इज राइटिंग प्रैक्टिस? यू हैव टू कंप्लीट अ मॉड्यूल ऑफ 1000 पेजेस, इन दैट यू हैव टू रिमेंबर 100 सेक्शंस एटलीस्ट 100। अरे काय का राइटिंग प्रैक्टिस? अगर प्रोविजंस पता है तो एग्जाम में लिखोगे। If you do writing practice and you write everything, all the question and answers, तो बाबा एक्चुअल कंटेंट कब पढ़ोगे आप? बाय हार्ट कब करोगे चीजें? डोंट एक्ट स्टूपिड यार, दिस इज नॉट 10th स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट योर किंडरगार्टन और कैलीग्राफी क्लास। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड, थोड़ा क्वेश्चन आंसर लिखना है टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज के टाइम पे, या तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आप एक बार लिख के देख सकते हो सजेस्टेड से, मुझे आ रहा है क्या लिखना। बट राइटिंग प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होता इन दिस कोर्स 30 days बिफोर एग्जाम। पागल हो क्या यार? पागल हो, मती मारी गई है तुम्हारी। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं 6 months बिफोर, 8 months बिफोर। ठीक है सर, मैंने हर क्वेश्चन आंसर लिख दिया, हर सजेस्टेड का, ठीक है फाइन, फेयर एनफ। समझ में आ रहा है क्या? अगेन सर, डू आई रिमेंबर ओनली सेक्शन एंड कीवर्ड और डू आई हैव टू रिमेंबर द एंटायर सेंटेंस? अरे एंटायर सेंटेंस मेरे को खुद को याद नहीं है यार, तुम्हें कहां से याद होगा? सो एवरीवन अगेन कीवर्ड और सेक्शन के बेसिस पे आपको चीजें याद रखनी है, राइट एवरीवन? तो एमडी का क्वेश्चन आया तो आपको ये आंसर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन आया कि भाई मीटिंग हो रही है और मीटिंग का नोटिस इतने टाइम का गया है, उतने टाइम का गया है, तो आप क्या करोगे? आप मीटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली 1-2 लाइन लिख दोगे, फिर आप लिखोगे कि जो भाई मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स में 21 days क्लियर नोटिस होता है, यस और नो? यू विल कोट सेक्शन 101, यू विल राइट कि 21 क्लियर डेज नोटिस होता है आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज नोटिस होता है, और अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो 48 आवर्स मतलब 2 दिन ऐड करने हैं। फिर आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल दे सकते हो कि अगर मेरा मीटिंग 29th को है तो रिसीट ऑफ नोटिस 7 तारीख को होना चाहिए, 3 क्लियर वीक्स जाने चाहिए, मतलब 21 क्लियर डेज जाने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? यस और नो? इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसमें राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? 1000 क्वेश्चन मार्क्स। क्या राइटिंग प्रैक्टिस है? क्या बच्चे हो क्या आप? डोंट वेस्ट योर टाइम इन अटर नॉनसेंस एवरीवन, फोकस ऑन कंटेंट, फोकस ऑन कंटेंट। फिर ये क्वेश्चंस को स्टडी करो, एकदम शॉर्ट में ब्रीफली लिख के ले लो। सही बात है कि नहीं? मॉड्यूल में एक डायग्राम दिया है ऐसा वाला, तो नोटिस के बारे में ये डायग्राम बना दो, क्या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दो। ओके एवरीवन? तो इस तरीके से आप लोग को सेक्शन और कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगेन कोई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर जेआईजीएल में तो बहुत सारा है, मैं सारी सेक्शन कैसे याद रखूं? इन केस यू डोंट रिमेंबर, 3 यूट्यूब वीडियो में और आपको भी लाइव क्लास में बहुत बार मैंने बोला है
JIGL में फॉर एवरी चैप्टर विच इज अ न्यू एक्ट, रिमेंबर 5 मैक्सिमम सेक्शंस विच आर 5 स्टार। 5 स्टार सेक्शन कैसे समझेगा? तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो 5 सेक्शन याद रखो इफ पॉसिबल। देन CLAW is completely different. In CLAW you must remember 100 sections. I hope you understand what I'm saying. In tax एक ही सेक्शन आती है, चार्जिंग सेक्शन। PGP की चार्जिंग सेक्शन क्या है, कैपिटल गेन की क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, वो 5-6 सेक्शन याद रखनी है। दैट्स इट। सेक्शन 24 हमें याद है, डिडक्शन वाली हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 हमें याद है, डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरी। यस और नो एवरीवन? इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, मतलब 100 बार पढ़ चुके हैं, वो तो याद रह ही जाती है ना? यस। चलो अब और इंडिविजुअल आपके क्वेश्चंस आए हैं विच आर सब्जेक्ट वाइज, विच आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो मैं एक एक करके आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं और फिर हम देखेंगे कि भाई वो सब्जेक्ट को हमें कैसे टैकल करना है। ओके, ऑलराइट एवरीवन। अब मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की गाइडेंस दे रहा हूं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। देन इंडिविजुअली यू विल आस्क मी कि सर मेरा ये इश्यू है ये सब्जेक्ट में, या तो फिर ये सब्जेक्ट में ऐसा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, या तो फिर मैं ऐसे करूं तो सही है क्या। आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। सबसे पहले टैक्स में कौन सी बुक्स या नोट्स रेफर करने हैं? नंबर 1 क्लास नोट्स। ओके, सो एडवर्ड एकेडमी के क्लास नोट्स प्लस लेक्चर वाले नोट्स। अब ये क्या बात हुई? यू नो मी, whenever I teach any concept in class, I'll go to CS executive module, I'll go to C enter module, I'll solve those questions, we will go to MCQs, yes or no everyone? Yes, तो जब मैं सिखाता हूं, देखो काफी स्टूडेंट्स मेरे टैक्स के क्लास नोट्स खरीदते हैं, उनको मैं हमेशा एक वार्निंग देता हूं, भाई क्लास के अंदर मैं सडनली स्क्रीन में कोई भी क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर देता हूं, यस और नो एवरीवन, एंड देन मैं आपको टेलीग्राम में भेज देता हूं, चलो सीए का मॉड्यूल ले लो, सीए के 2-3 क्वेश्चंस कर देना। तो एवरीवन क्लास नोट्स तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा लेक्चर में मैं आपको स्पेशल नोट्स देता हूं जो मेगा चार्ट में भी नहीं होते, स्पेशली सीए क्वेश्चंस। तो वो लेक्चर आपको देख के वो सारे नोट्स आपको लिख के लेने, प्लस द गोल्डन मेगा चार्ट्स। अगेन एवरीवन, गोल्डन मेगा चार्ट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड एवरीवन। आपको पता है उसमें सालों साल में उसको इंप्रूवमेंट करता हूं, आपके सामने मैंने ये सब में इंप्रूवमेंट किए, यस और नो एवरीवन। So all these golden mega charts, especially for chapters like deductions, salaries, जिसके अंदर हर एक प्रोविजन हम लोग ने लिख के लिया, yes or no everyone? कहाँ पे कितना अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, कहाँ पे कितना एग्जेम्प्ट है, all of this. So students, आपकी गंदी आदत क्या है कि आप लोग ना गोल्डन मेगा चार्ट का प्रिंट आउट लेते हो। मैं देता हूं अभी, बट एक टाइम था जब मैं देता ही नहीं था प्रिंट आउट, मैं सॉफ्ट कॉपी भी नहीं देता था। I expect you to make your own notes and write it in your own handwriting. Until and unless you do that, you will not pass everyone. You will not pass. ठीक है? So golden mega charts में तो आपको पता है कि सब कुछ कवर हो रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेंडमेंट से लेके हर चीज मैंने लिखी हुई है। सो गोल्डन मेगा चार्ट्स बहुत जरूरी है। क्लास नोट्स प्लस लेक्चर वाले नोट्स प्लस गोल्डन मेगा चार्ट्स। अच्छा, एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक? बांगर। नाउ अगेन मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, अपार्ट फ्रॉम रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर द ऑथर्स ऑफ बांगर विच आर मिस्टर बांगर एंड मिसेस बांगर, मेरा उनके साथ कोई कमीशन या किसी के साथ भी कोई कमीशन, एड रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू नहीं है। मैं लाइफ में एक ही चीज से पैसे कमाता हूं, या तो फीस होती है या तो फिर मेरे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट एवरीवन? सो मैं स्टूडेंट से सिर्फ फीस लेता हूं लेक्चर्स के लिए, बाकी कोई चीज का मेरा कमीशन नहीं है। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है। ये जो पर्सन है मिस्टर बांगर, डॉक्टर सीए बांगर, ओके, तो ये पर्सन की बुक्स लेजेंडरी है और ये पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की है टैक्स की बुक बनाने के लिए, तो इससे इनकी बुक्स एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है। और सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स के लिए बांगर एमसीक्यू बुक से सारे एमसीक्यूज कर लो आप, यू आर गोल्डन, यू विल गेट 80 मार्क्स, माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है एवरीवन? प्लस ये पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सीए लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं जो हमारे सिलेबस में भी कुछ कुछ नहीं है, तो एक इनडेप्थ पढ़ाई होती है एवरीवन। एंड मुझे बहुत खराब लगता है लास्ट बैच के स्टूडेंट्स को बिफोर देयर एग्जाम्स मैंने बोला था प्लीज बांगर का ये चैप्टर कर लो, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे, कर लो डिस्कस करेंगे। आज तक स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अभी तक मेरा चैप्टर नहीं हुआ, तो आप कैसे पास हो गए?
वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया वो बोल रहे सर कैपिटल गेन अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ। अरे भाई अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं पढ़ा आपने। एवरीवन यू हैव टू डू योर टाइम। अगर ये बांगर का कैपिटल गेन करने में 6 घंटे लगने वाले तो लगने वाले, इसमें कोई एस्केप नहीं है। हां, मेरी पढ़ाई अगर 8 घंटा में कर रहा हूं तो क्या मैं उसको कॉम्प्रेस करके 5 घंटा कर सकता हूं? कर सकते हो, बाय रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस एंड बाय फोकसिंग वेरी हार्ड। बट एवरीवन एमसीक्यू सॉल्विंग में 6 घंटा लगता है तो लगता है, उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। इसमें कोई एस्केपिज्म नहीं है एवरीवन, उतना टाइम देना ही है। फिर आपको आई प्रॉमिस यू 80 आएंगे। आप ये कॉम्बिनेशन यूज करो, आपको 80 आ जाएंगे। मेरे क्लास नोट्स, मेरे गोल्डन मेगा चार्ट, मैंने सीए के कितने क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं, है ना एवरीवन? यस और नो? और आपको तो पता ही है कि मैं सीए में टीचर हूं, तो इसी के लिए मैं सीए में नोट से, वो बुक से वो क्वेश्चंस करवा सकता हूं, राइट एवरीवन? सो प्लीज फॉर गॉड सेक वो एमसीक्यूज करो यार। बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं किए यार, नहीं होगे फिर पास, नहीं होगे। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा पास नहीं होगे। अगेन मेरे मेगा चार्ट का प्रिंट आउट ले लिया, नहीं होगे पास, नहीं होगे। एक ओवरऑल बात करो, नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, मेरे तो 45 आ गए थे आपके मेगा चार्ट पढ़ के, आपके पढ़ के 45 आ गए थे। अरे हाँ ठीक है, बट ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल लाइफ में पास होने की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं मैं, सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत मॉडल की बात कर रहा हूं। क्यूमुलेटिव उतना एफर्ट होना चाहिए तब जाके आप पास होते हो, ठीक है? मैं एग्जाम्शंस की बात कर रहा हूं एवरीवन, पक्का से प्लीज ये करो ना। अब देखो एवरीवन, अब कितना खराब लगता है, मैंने आप सबको क्या बोला था, मैंने आपको चैप्टर 6A के लेक्चर्स दिए, मैंने बोला हर दिन 1 घंटा देखो, और पूरी क्लास में एक स्टूडेंट वो देख के मुझे रिपोर्ट करिए तृप्ति, 1 स्टूडेंट, 1 एक। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? तृप्ति एक स्टूडेंट है हमारे ग्रुप में पिंग कर रही है, सर मैंने आज का लेक्चर देख लिया, सर मैंने आज का लेक्चर देख लिया। बाकी किसी को पड़ी नहीं है, तो मैं गला फाड़ के अपनी जान निकाल के आपको गाइड कर रहा हूं। आप नहीं सुनते तो कैसे पास होगे? हु इज टू ब्लेम? और सुनो स्टूडेंट्स, टीचर का एफर्ट कितना होता है? 5% आपके सक्सेस में। आपका एफर्ट कितना है? 95%। दूसरी क्लास के बच्चे आते हैं ना, बोलते हैं सर ये क्लास में था, वो क्लास में था, टीचर ने अच्छा नहीं सिखाया। मैंने बोला टीचर्स के बारे में कुछ मत बोलना, टीचर्स के बारे में कुछ उल्टा मत बोलना। वो गधे हैं क्या? वो लोग बैठ के घंटा घंटा सिखा रहे हैं यार। ये हमारी गलती है। अपनी गलती के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना, अपनी पॉवर्टी को ब्लेम करना, अपने टीचर्स को ब्लेम करना, ये कॉवर्ड्स वे आउट है एवरीवन। कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे, कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे, राइट? प्लीज डू योर टाइम, इतना पढ़ो। क्लियर एवरीवन? वेटेज, हाई वेटेज टैक्स में कौन से एरियाज को है? ध्यान से सुनो। 5 हेड्स ऑफ इनकम। मैं ये नहीं बोल रहा इसको पढ़ने को कम टाइम लगता है, मैं ये बोल रहा हूं उसका वेटेज बहुत हाई है। 5 हेड्स ऑफ इनकम। देन एवरीवन, जो असेसमेंट प्रोसीजर है उसमें क्या क्या मुझे बताना? चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है। देन क्लबिंग, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, टीडीएस, आईटीआरस, राइट एवरीवन? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये कुछ पॉइंट्स है टैक्स में, कुछ एरियाज है जिसका एकदम हाई वेटेज है, राइट एवरीवन? नेक्स्ट, जीएसटी प्लस कस्टम्स। ये तो बहुत प्यारी चीज है जीएसटी कस्टम्स, नहीं एवरीवन? नंबर ऑफ पेजेस इतने कम है और मार्क्स 50 है, हाफ मार्क्स है, राइट एवरीवन? सो टैक्स का आपका सिलेबस थोड़ा उठपटान है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए था 100 मार्क का, और इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए था 50 to 100 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क का सिलेबस है अपना, बट मार्क्स मिलते हैं उसके लिए 50, राइट? सो उतना पढ़ना ही पड़ता है। देखो टैक्स ये वो सब्जेक्ट है जो बहुत, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। पीपल ऑन द स्ट्रीट्स आर गोइंग टू जज यू एज अ सीएस इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ टैक्स। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। एवरीवन इज गोइंग टू आस्क यू टैक्स क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप क्लाइंट को टैक्स की हेल्प, टैक्स यूज करके उनका बहुत सारा लैक्स एंड करोड़ का सेविंग्स कर सकते हो। क्लाइंट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आप वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों को सोसाइटी में टैक्स के नॉलेज से, और अपनी लाइफ में भी और अपने रिलेटिव्स की लाइफ में भी। यस और नो एवरीवन? सो टैक्स ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम देना है और उतने मार्क्स आते हैं, उतना आउटपुट आता है। टैक्स ये इकलौता प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो प्रोफेशनल में रिपीट हो रहा है, राइट एवरीवन? ओके, डूज बोलो। टैक्स के अंदर क्या करना है? इन डेप्थ पढ़ाई करना है। व्हाट आर डूज? इसको टाइम देना है, बहुत टाइम देना है, बहुत टाइम। दिन में 5 घंटे दो टैक्स को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है एवरीवन? डू सॉल्व ऑल एमसीक्यूज। सर बांगर में 400 एमसीक्यू एक चैप्टर के, अरे भाई उसको सॉल्व करो।
अगेन एमसीक्यू दो तरीके से सॉल्व होते हैं, एक होते हैं ऊपर ऊपर से ऐसे फालतू का टिक कर दिया, दूसरा इन डेप्थ घुस के एमसीक्यू बुक में पूरा सॉल्व करके लिख के बिना आंसर देख के सॉल्व करना। डू व्हाट इज राइट एवरीवन। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हर चीज को करने के दो तरीके, एक सो के और एक पूरा 100% उसमें इमर्स होके, उसमें डुबकी लगा के। करेक्ट ना एवरीवन? मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, पढ़ाई नहीं कर रहे ना, जाओ मूवी देख के आओ 3 घंटे की, बुक बंद करो। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर बुक्स। तो सारे एमसीक्यू करो। हमारी क्लास में 90% बच्चे कैसे एमसीक्यू करते हैं मुझे बताना? टिक 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 टिक। आपको कैसे करना है? आपको एमसीक्यू बुक बनानी है। मैंने गला फाड़ के 5 बार बोला एमसीक्यू बुक बनाना बनाना बनाना। 3 बच्चों ने बनाई है, बाकी किसी को पास ही नहीं होना। डोंट्स नो शॉर्टकट इन टैक्स, नो शॉर्टकट। हाँ आप एसबीसी में बोलोगे ना सर रिवीजन नोट से पढ़ लिया, चलो ठीक है ओके, एक बार पास भी हो जाओगे, टैक्स में नहीं होगे, टैक्स में नहीं होगे। नो शॉर्टकट, नो स्किपिंग ऑन द नोट्स, नो स्किपिंग ऑन चैप्टर्स। चैप्टर्स में स्किप नहीं करना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, देन यू विल गो फॉर अ टॉस। ओके एवरीवन? डोंट लेस टाइम इसको मत दो, इसको मोर टाइम दो। टैक्स को बोलो सबसे ज्यादा टाइम खाने वाले 2 सब्जेक्ट कौन से मॉड्यूल 1 के? टैक्स, सी लॉ। 5-5 घंटा डेली पढ़ना है। 5 आवर्स टैक्स, 5 आवर्स सी लॉ, बाकी जेएजीएल एसबीसी 2-3 घंटा पढ़ लो। करेक्ट एवरीवन? शेड्यूल। फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग 5 आवर्स। वी ऑल नो 5 आवर्स में थोड़ा एग्जैचुरेट कर रहा हूं, मे बी उसको 4 आवर्स, मे बी 3.5 आप कर सकते हो। मैं अपने सेंटिमेंट्स कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं द बेस्ट वे आई कैन। सही बात है कि नहीं एवरीवन? मैं 5 आवर्स बोलूंगा तो कहीं आप 3 घंटा पढ़ोगे, ठीक है? कूल। हाउ टू अटेम्प्ट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, सर मैंने टैक्स में 65 एमसीक्यूज कर दिए। करेक्ट ना माय डियर? ये क्वेश्चन था ना, 65 एमसीक्यू कर दिए, 35 का आंसर मुझे नहीं आता, शुड आई अटेम्प्ट? आंसर इज नो, डोंट अटेम्प्ट। नहीं तो 65 कैसे मिलेंगे? अरे टेस्ट सीरीज में सुनो, हमारा टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से, मैं टैक्स के 2 पेपर आपको दे रहा हूं। कितने? 2 दे रहा हूं। उसमें एक भी गलत आंसर मुझे नहीं चाहिए, उसमें प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, ठीक है? आप ना वो टाइम पे अच्छे से, अगर वो टैक्स का पेपर 200 बच्चे हम लोग, 200 प्लस, अगर वो टैक्स का पेपर 50 बच्चों ने दे दिया, 50, 2 पेपर, मैं 3rd पेपर भी बना दूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। 50 बच्चों ने अगर टैक्स का दे दिया यार, टेस्ट सीरीज का पेपर 50 ने, मैं 3rd पेपर बना दूंगा। ठीक है एवरीवन? डन? फेयर एनफ? अब वो पेपर में आप प्रैक्टिस करो कि कैसे, कितना स्किप किया तो रिस्की है। अब सी दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी सब्जेक्टिव। 2 सिचुएशन हो सकती है। नंबर वन, मैंने 80 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, मुझे मालूम है मैं राइट हूं। अरे मैंने लास्ट 12 महीना टैक्स पढ़ा है, मैं टैक्स की बुक लिख सकता हूं, मैंने इतना जबरा टैक्स पढ़ा, मेरे को आता है सब, आई एम टॉपर ऑफ टेस्ट सीरीज, मैंने एग्जाम में 80 एमसीक्यू लिखे। शैल आई अटेम्प्ट रिमेनिंग 10? यस यू विल। यस, आई टेल यू व्हाई। नंबर 1, यू आर वेरी स्मार्ट, सो प्रोबेबली यू आर राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग राइट इज मोर। ठीक है? 10 अटेम्प्ट किए, 10 के 10 गलत हो गए, 10 के 10 गलत हो गए। स्टार्टिंग के और 2 गलत हो गए, आपने 80 किए, 78 करेक्ट है, और 2 गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 12। नेगेटिव मार्किंग कितना? 3 मार्क। सो 78 - 3, यू स्टिल गेट 75। आया समझ में? आई एम अ स्टूडेंट हु हैज अटेम्प्टेड 65 MCQ. 90% चांसेस आर दो 65 आर राइट। 90% चांसेस आर वो 65 राइट है। आगे का अटेम्प्ट मत करो, मे बी 5-6 आपके गलत है, मे बी 59-60 आपको मिल रहे हैं। आगे का अटेम्प्ट मत करो। Did you understand? So it depends on you as an individual who you are. There is no general answer how many to attempt, how many to leave. But my suggestion is don't attempt negative MCQ, the answer about which you are not sure. And if already you have attempted 65 marks, leave it. देखो, 2 टाइप का एटीट्यूड है। एक तो मैं बोलता हूं डू और डाई, सीलो का पेपर जान चली जाए बट 100 मार्क उतार के आना है, राइट? बिकॉज इट इज अ रिटन पेपर, बिकॉज व्हाट यू राइट विल मेक सेंस, सम सेंस। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग में पूरा उल्टा पलटी होता है, इसमें आपको उतना ही कम अटेम्प्ट करना है जितना आता है।
यार देखो मैं आपको सच में बोलूं क्या, आपको इतनी तो पेपर की तैयारी करनी है कि गंदे बाउंसर्स आके भी 70 एमसीक्यू, यू आर डैम श्योर आपके राइट है। एमसीक्यू 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। राउंड 1 ऑल थियोरी एकदम फास्ट, टिक टिक टिक, डॉट डॉट, सर्कल 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 सर्कल, तो 30-40 आपने कर दिया वेरी फास्ट, हाफ आवर में, हाफ आवर राउंड। यस और नो एवरीवन? देखो एमसीक्यू दो टाइप के होते हैं टैक्स के, एक होगा बड़ा एमसीक्यू 5-10 मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने में, रफ पेपर में कर रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहा है, कैलकुलेटर हिट कर रहे हैं। दूसरा होता है एकदम 1 लाइन, एकदम सिंपल, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30% है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन क्या है, 24 सेक्शन है। आपको समझ में आ रहा है? जस्ट 1 सेकेंड एमसीक्यू, यू अटेम्प्ट 1 सेकेंड एमसीक्यू फर्स्ट इन 1 राउंड, इन राउंड 1। वन ऑफ द स्ट्रैटेजियां नॉट नेसेसरी आपको ये फॉलो करनी चाहिए, ये जनरलाइज चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपका खुद का एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और आपका खुद का एक तरीका होगा चीजें करने का, राइट? ओके, सो लिसन टू मी, हियर मी आउट। राउंड 1 में आप 30-40 एमसीक्यू कर दो, जो एकदम सिंपल है। जीएसटी, ये फॉर्म क्या है, वो फॉर्म क्या है, जीएसटी इसका कितना है, इसका कितना है, कॉम्पोजिशन रेट कितना है, कॉम्पोजिशन में जीएसटी ऐसा बैठता है क्या, उसमें ऐसा बैठता है क्या, इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, कौन सी कंट्री में हाईएस्ट जीएसटी है, कौन सी फर्स्ट कंट्री थी जीएसटी, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज। करेक्ट एवरीवन? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां हिट नहीं होता, वो पान मसाला टबैको वो एग्जेम्प्ट होते हैं, एक्साइज सॉरी जो अल्कोहल होता है उसके ऊपर जीएसटी है क्या, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है क्या, सिंपल स्टूपिड क्वेश्चन ऐसे बहुत आएंगे, राइट एवरीवन? करेक्ट? यस। पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस, प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस का कुछ तो स्टूपिड क्वेश्चन होगा कस्टम्स के अंदर, तो ये सब आप अटेम्प्ट करो। 30-40 आपके अटेम्प्ट हो गए आधे घंटे में। राउंड 2, नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। अब आप सॉल्व करना शुरू करो, अब आप सॉल्व करना। सी राउंड 1 में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ठीक है चलो 30-40 हो गए, पास हो रहे हैं हम। अब आप वो डिफिकल्ट एमसीक्यूज करो। राउंड 3 यू इवैल्यूएट क्या बचा है और उसमें आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो लास्ट राउंड इवैल्यूएशन का। अब राउंड 2 में आपने और 30 एमसीक्यू कर दिया, अब आपके 70 हो गए पूरे। अब लास्ट राउंड में आप ये देखो कि जो 30 एमसीक्यू है, एम आई डैम श्योर दैट आई एम एबल टू अटेम्प्ट 4, देन यू अटेम्प्ट दोस 4। अभी 70 हो गए ना, तो यू आर रिलैक्स, मेरे को एग्जामिशन आ रहा है, ओके आई नो। मुझे कैसे मालूम मुझे एग्जामिशन आ रहा है? क्योंकि मैंने बॉन्गर के एमसीक्यूज एक एक चैप्टर 6-6 घंटा किया है, सो आई नो आई एम राइट। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यस और नो एवरीवन? मुझे मालूम है मैं राइट हूं 70 एमसीक्यू में। अब वो जो 30 उसमें ठंडे दिमाग से, नाउ यू आर हैप्पी, ओके आधा घंटा बचा है, क्लास भी खाली हो गई, सब भाग गए, तो आई एम वन ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू पास, है ना? सो आई एम हैप्पी इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। चलो गुड, लाइफ इज गुड, न्यू ईयर एंजॉय करेंगे थोड़ा अभी, ठीक है। अब आराम से बैठ के शांत, जितना शांत दिमाग होगा ना, जितनी नींद पूरी होगी, खाना ठीक से खाया होगा, पानी होगा, पानी वानी पी लो, शांत दिमाग होगा ना, शांत दिमाग से एक ना 30 में से 4-5 तो क्लिक हो जाएंगे। हाँ वो ये टाइम पे हमने ये ऐसा पढ़ा था, ये नहीं है, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी है। कैन आई पिन पॉइंट की सी डी में से कौन सा आंसर है? यू कैन इन सर्टन केसेस विद अ वेरी शांत दिमाग, वो सब नॉलेज बाहर आता है जो आपने पढ़ा है 6 महीने में, राइट एवरीवन? And then you can attempt, but if you are not sure, you will not attempt, provided you have solved 70-75 MCQs. Now, if you are at 85 level, you can solve all the remaining 15 also. Chances are you may get 90 also. समझा क्या? वो लेवल पे जाना है। Now let us talk about students with half studies. मेरे को आधा नहीं आता, टैक्स मेरे को टेंशन आ रहा है, हेडेक शुरू हो गया, नौजिया आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर गोल घूम रहा है, रोना आ रहा है, दिमाग मतलब अटक गया है, जाम हो चुका है, अब क्या हाथ थर थर कांप रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या प्रोडक्टिविटी होगा? वो एंजाइटी अटैक में क्या पेपर लिखोगे यार? एंड देन वो फिर लटकने वाले स्टूडेंट्स 35, 40, 45, ठीक है? और टैक्स में डुएबल है, बहुत बच्चों का मैंने देखा है, बहुत बच्चे 50+ आए हैं, है ना टैक्स में, 50-55+, एग्जामिशन नहीं आया 50s में। अरे तुम लोग यार ठीक से पढ़ो, ये सब मेगा चार्ट सारे पढ़ो, सारे एमसीक्यूज खत्म करो, देखना एवरीवन, बहुत सॉलिड ऑसम आपको स्कोर आएगा। करेक्ट? ओके, सो दैट वाज अबाउट टैक्स। टैक्स को 5 घंटा देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम चले गए सी लॉ। नेक्स्ट सब्जेक्ट में चले गए सी लॉ। ओके, सी लॉ बोलो कहां से पढ़ना है? मॉड्यूल प्लस सजेस्टेड, यस और नो एवरीवन? और जो भी एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स हैं, नंबर 1 मेगा चार्ट्स आपके सामने मोर देन 120 मेगा चार्ट मैंने जनवरी में शुरू किया था, जनवरी 2021,
और इन अ पीरियड ऑफ 9 months मोर देन 120 मेगा चार्ट्स बन गए। वो एक एक मेगा चार्ट को बनाने को 2-2 3-3 घंटे लगे। यस और नो? आप लोग ने देखा है मुझे वो करते हुए, यू हैव सीन मी डू इट, राइट एवरीवन? सो वो मेगा चार्ट्स का फायदा उठाओ, प्लस मॉड्यूल करो, सजेस्टेड करो। व्हाट इज माय कोर स्टडी मटेरियल? द मॉड्यूल एंड द मेगा चार्ट्स। मेगा चार्ट्स आर मॉड्यूल बेस्ड, इट इज मॉड्यूल समरी। सो कोर स्टडी मटेरियल इज मॉड्यूल। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर सजेस्टेड कर लिया, आप स्कैनर करो क्या, ये करो क्या? अरे नो, कुछ स्कैनर नहीं करना, कुछ नहीं करना। और साथ में आपको तो पता ही है ना कि सजेस्टेड की मेरी क्वेश्चन आंसर बुक ऑलरेडी है, उसमें मैंने एक वार्निंग डाली है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीए के और पुराने सी लॉ के, तो वो रिडंडेंट है, पुराने, इररिलेवेंट भी है कुछ कुछ। आप देखोगे रॉन्ग प्रोविजन भी है, आपके सामने मैंने कभी कभी रिमूव किया है, राइट? और फिर नए भी है, लेटेस्ट भी है, नए भी है काफी सारे। प्लस आप सजेस्टेड के साथ उसको पढ़ो। क्वेश्चन आंसर बुक है मेरी कितने 500-600 पेजेस की है, मॉड्यूल है हमारा 1000 पेजेस का। ये कॉम्बिनेशन में पढ़ो एंड यू विल बी गोल्डन। सर सजेस्टेड पढ़ लिए हो गया क्या? अरे नो, मॉड्यूल से पढ़ना है, सजेस्टेड से आइडिया आता है कि भाई कहां पे क्या पूछ रहे हैं। हाई वेटेज क्या है मेरे को बताना। ओनली 350 पेजेस का पार्ट बी और सी है। कितने पेजेस हैं? कितने पेजेस है मॉड्यूल में? व्हाट? 350 to 400। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 350 to 400 पेजेस है आउट ऑफ 1000। बट पार्ट बी और सी का वेटेज कितना है? कुल मिला के 50 मार्क्स है ना एवरीवन? पार्ट बी और सी पहले पढ़ो, देन पार्ट ए में जाओ। पार्ट ए में हिस्ट्री ऑफ सी लॉ और अनाप शनाप दिया है। व्हेन यू सी सजेस्टेड यू रियलाइज कि वो क्वेश्चंस नहीं आते, तो क्या आते हैं उस पर फोकस करो। मेंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, चार्जेस के क्वेश्चन आते हैं, चार्जेस का हमेशा आता है, तो चार्जेस अच्छे से पढ़ो। इस तरीके से वेटेज डालो। आपको तो पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो सब का लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो सब कुछ आपको पता है। फिर मेगा चार्ट में जो इंपॉर्टेंट एरिया उसमें मैंने ज्यादा फोकस किया है, वहां से थोड़ा एक आइडिया आ जाता है क्या कहां पे हमें फोकस करना है। सही बात है कि नहीं? यस एवरीवन। सी लॉ में डूज अगेन इन डेप्थ आपको पढ़ना है। आपको सी लॉ टैक्स को मैक्सिमम टाइम देना है एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिव्यू करना है। तो कुछ बच्चे ना इतने लॉस्ट है ना यार, सर आपका क्वेश्चन आंसर बुक लिया तो एनफ है क्या? अरे पागल हो क्या यार, मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं, उल्टा उस पर मैंने वार्निंग लिखी है, दिस इज नॉट एनफ, एक्चुअल स्टडी शुड बी फ्रॉम मॉड्यूल। तो कहां से एनफ होगा? एंड देखो टैक्स सी लॉ में एस्केपिज्म नहीं है एवरीवन, आपको 30 दिन में हर दिन 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो स्किप करोगे यू विल फेल रॉयली। ठीक है एवरीवन? ओके, सो इन डेप्थ पढ़ाई करो, इसको इनफ टाइम दो सी लॉ को, और क्वेश्चन आंसर्स को ओवरव्यू करो कि भाई मीटिंग देखो ना, मीटिंग डायरेक्टर के क्वेश्चंस किए हमने, है ना, कि भाई मीटिंग ये दिन है तो कितना होगा। अभी नए बैच के अंदर भी मीटिंग आने वाली है, तो उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमडी के क्वेश्चन आंसर है, डायरेक्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स को देखो जरा, स्पेशली डायरेक्टर मीटिंग ये वाले एरियाज के, राइट एवरीवन? डोंट्स अगेन एवरीवन सेम थिंग, शॉर्टकट नहीं करना, नो स्किपिंग ऑन चैप्टर्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सी लॉ के चैप्टर, अरे फॉर गॉड सेक यार, तुम लोग सी लॉ के चैप्टर स्किप करोगे तो कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी? नो स्किपिंग ऑन चैप्टर, नो स्किपिंग नोट मेकिंग। एक क्वेश्चन आता है, सर नोट मेकिंग को बहुत टाइम लग रहा है। अरे तो तुम्हें किसने बोला था टाइम नहीं लगेगा? अरे तुम मतलब एक ऑब्वियस सी चीज बोल रहे हैं, सर मुंबई से दिल्ली जाने में 1 दिन जा रहा है मेरा, सर 12 घंटे जा रहे हैं। अरे भाई 1 घंटे में कैसे पहुंचोगे वहां पे? जो लगेगा वो तो लगेगा ही ना यार। सर नोट मेकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ बेटा 6 महीना पहले पढ़ना था, यू शुड हैव स्टार्टेड स्टडिंग 6 months बैक। और अभी नहीं किया ना, अभी मालूम है ना नहीं किया, तो पॉजिटिव रहना है, पेपर देना है, पास हो जाओगे। 31 दिसंबर को फिर से पढ़ने बैठना है। नहीं किया ना, एक बार तो करना पड़ेगा, वो जब तक नहीं करोगे ना पास नहीं होगे। एवरीवन सुनो, पहले ना देखो सीए के हमारे एग्जाम होते थे नवंबर में, है ना, हमेशा दिवाली के बाद। तो दिवाली में हम गुरुद्वारे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेरी फैमिली, कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मंदिरों में जाते हैं। हनुमान जी मंदिर चले गए, साईं बाबा मंदिर चले गए, तो वो बहुत आदत है हमारी। गणेश मंदिर चले गए, मेरा भी एक रूल है, कुछ भी हो गया तो बिरला मंदिर, वहां पे बिरला गणपति जाना है। बट डियर स्टूडेंट्स गुरुद्वारे नहीं जाते, तो हम ना दिवाली के टाइम पे गुरुद्वारे जरूर जाते हैं, लक्ष्मी पूजन से जस्ट पहले गुरुद्वारे में कैंडल लगाने, मत्था टेकने। तो मैं जब भी गुरुद्वारे जाता था ना नंबर अटेम्प्ट के लिए, पहले मैं बोलता था भगवान मुझे पास कर दे। जब मैं मैच्योर हो गया ना, सीए इंटर में आ गया, सीए फाइनल में, मैं हाथ जोड़ के बोलता था भगवान मुझे पढ़ने की शक्ति दे,
मुझे पढ़ने की क्षमता दे. If I have studied and if I deserve to pass, I will pass. If not, I will pass after next 6 months. When you study in complete manner and when you make all the notes, only then you pass. तो यदि ये टाइम वो नहीं हो रहा तो गिव योर बेस्ट. भगवान करे आप पास हो जाओ. मान लो नहीं हुए, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल. नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप हो जाओगे, प्रोवाइडेड 30 दिसंबर को आप फिर से पढ़ने बैठो एंड स्टडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनल. आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? यस. तो नोट मेकिंग इज एसेंशियल. अच्छा, डूज में और एक चीज, मैक्सिमम केस लॉ एंड सेक्शन यू मस्ट रिमेंबर. मैंने आपको सी लॉ के बहुत सारी सीक्रेट्स बताई है जो ये सेशन में मैं नहीं बता रहा. जैसे कि आपको एक सेक्शन वाइज नोट्स रेडी करनी, बुकलेट रेडी करनी है सेक्शन वाइज, और उसमें सेक्शन कब भरनी है? जब आपने वो चैप्टर में वो पढ़ी है. सो यू नो विच सेक्शंस यू कैन स्किप. सारी तो सेक्शंस नहीं है ना सिलेबस में, थोड़ी है. वो सब आप फिर याद रख सकते हो. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार एक सेक्शन आ रही है, सेक्शन 68 आ रही है, 65 आ रही है, डायरेक्टर्स की 149 बाकी की सेक्शन आ रही है, तो आप उसको 10 स्टार्स कर रहे हो ना वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है. राइट एवरीवन? इस तरीके से आप लोग वो वाली सेक्शंस पढ़ो. राइट? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और वो सब तो मैं आपको दे ही रहा हूं, वहां से आप याद रखना, आपको सेक्शन पढ़ना है. टेस्ट सीरीज पक्का दे देना, और टेस्ट सीरीज से एक प्रेशर आता है लास्ट मिनट पढ़ने का, फिर गाइडेंस भी आपको अच्छी मिल रही है. शाम को 5 बजे में सेशन लेना टेस्ट सीरीज के, है ना एवरीवन? कि टेस्ट सीरीज में कैसे आपको कौन से क्वेश्चन को कैसे चेक करना है. शेड्यूल अगेन एवरीवन सेम थिंग. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 5 आवर्स. अब आप बोलोगे सर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो टैक्स है, तो टैक्स के बाद पढ़ोगे 5 घंटा. आपको जो आप हेट करते हो पहले पढ़ो. अगर सी लॉ हेट करते हो सी लॉ पहले पढ़ो, टैक्स हेट करते हो टैक्स पहले करो. राइट एवरीवन? हाउ टू अटेम्प्ट 100% विद शेर का जिगरा. Attempt 100% सी लॉ. You leave 5 marks, you will fail. छोड़ने का नहीं, एग्जामिशन की बात कर रहा हूं मैं. You must be able to attempt 100 marks. And then everyone, एग्जाम के दिन keep an eye on time. फॉर एग्जाम्पल फटाफट बताता हूं, 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क को 4 हिस्से में डिवाइड करो, 25 मार्क. 25 मार्क शुड गेट ओवर विद इन 35-40 मिनट्स. एवरीवन करेक्ट ना? एक 35-40 मिनट्स में 25 मार्क्स आपके हो जाने चाहिए. इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करो. यू कैन अटेम्प्ट सेक्शन बी फर्स्ट. आई थिंक वहां पे बच्चों को अच्छा स्कोर आता है. सेक्शन बी आप पहले कर सकते हो. तो वो तरीके की आप स्ट्रैटेजी अपनाओ. इज दिस फाइन एवरीवन? टैक्स और सी लॉ में एवरीवन ये दोनों सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है. रियल लाइफ में बोल रहा हूं, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं मैं. प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 सब्जेक्ट टैक्स सी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है. ये 2 सब्जेक्ट सबसे टेक्निकल भी है, इसको पढ़ने में भी उतना टाइम लगता है और मजा भी उतना ही आता है. एवरीवन सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो वो तरीके से आप पढ़ाई करो. गिव टाइम टू टैक्स सी लॉ, डू जस्टिस विद टैक्स सी लॉ एंड यू विल डेफिनेटली पास. पक्का से आप लोग पास हो गए. ओके एवरीवन? टैक्स सी लॉ की जब पढ़ाई करोगे इस तरीके से पढ़ाई करो दैट यू आर अ CA में वो लेवल का नॉलेज आपको है. क्या आप क्लाइंट्स को आज जाके उनके ऑफिस में एडवाइस दे सकते हो? सी लॉ टैक्स की वो लेवल की पढ़ाई करो एंड बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो. पूरे नोट्स बनाने, पॉइंट फॉर्म. बोलो कैसे नोट्स बनाने, मुझे बताना कैसे नोट्स बनाने. आई हैव टू मेक नोट्स लाइक दिस कि भाई रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का कंपटीशन कैसा होगा. पहले अनफर्निश्ड का कंपटीशन करो, एट 10% कॉस्ट ऑफ वैल्यू और हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर, रेंट फ्री फर्निश्ड आ जाता है. इस तरीके से नोट्स बनाने. नोट्स कैसे बनाते हैं? पैरा फॉर्म में, इन एट टू बट पूरा लिखते हैं, ब्ला 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 बड़. अरे वैसे नोट्स नहीं बनाने, वैसे नोट्स नहीं बनाने. इज दिस फाइन एवरीवन? सी लॉ के मेरे को बताओ कैसे नोट्स बनाओगे. सी लॉ के पॉइंट वाइज नोट्स बनाने. एंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन suddenly give me the definition of KMP, you should be able to answer me right now. If you are able to answer me right now, you will be able to answer me at time of exam. नहीं सर अभी नहीं याद आ रहा, एग्जाम के टाइम पे याद आएगा. अरे क्या याद नहीं आ रहा? नंबर वन CEO MD M, नंबर 2 CS, नंबर 3 WTD CFO or any other officer as prescribed. Number 5 any other officer
not one level below the directors, right everyone? Other officer not level below the director and other officer as may prescribed. ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, है ना एवरीवन? यस। तो ये जो सेक्शन है केएमपी की, ये अगर आपको आज याद है तो एग्जाम के दिन भी याद है। मॉड्यूल में ऐसा एक डायग्राम बना है, ये डायग्राम बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो स्टेंसिल आपको यूज करना है। ये सब चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है? ओके। कौन सी कंपनी में केएमपी मैंडेटरी है, वो अगर आपको आज याद आ रहा है तो एग्जाम के दिन याद आएगा। कौन से केएमपी अपॉइंट करने कंपनी में, उसका लिस्ट है एवरीवन। आपने देखा कैसे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, राम कथा नहीं लिख नहीं आ रहे, दोज आर नॉट नोट्स, सिर्फ पॉइंट्स लिखने, राइट? एक प्रोविजन 5 लाइन्स में, एक प्रोविजन 3 लाइन में, एक प्रोविजन 1 लाइन में, ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए। एंड देन एवरीवन सीलॉ के अंदर डोंट फॉरगेट टू इनकॉर्पोरेट दोस चार्ट्स, वेरियस चार्ट जो हम डायरेक्टर मीटिंग आपने देखा है कितने हमने क्लास में बनाए, तो वो सब इनकॉर्पोरेट करना मत भूलना, राइट एवरीवन? 1 लाइन एवरीवन, इफ यू पुट अ गन टू माई हेड एंड यू आस्क मी 1 वर्ड सर, 1 वर्ड टू पास, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर सब कुछ आ जाता है, एक्सट्रीम एफर्ट्स, देन यू पास। ठीक है एवरीवन? यस। All right students, welcome back. So all of you who are non-Edward Academy students, आप लोग हमें टेलीग्राम या तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर ये नंबर पे 8888882539 विच इज एडवर्ड अकेडमी सेंट्रल लाइन, तो यहां पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप हमें करें विद योर नेम, योर ईमेल, योर मोबाइल फोन एंड रजिस्टर्ड आईडी ऑफ द इंस्टीट्यूट। आईडी इसके लिए वी वांट टू मेक श्योर दैट यू योरसेल्फ आर अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। जो डेटा हम आपको दे रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव सीक्रेटिव कंटेंट है जो मैंने सालों से क्रिएट किया है। उसमें से काफी सारा कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। ओके, ईमेल इसके लिए एवरीवन, क्योंकि ईमेल से काफी बार हम आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस देंगे जहां पे कंटेंट होगा, बिकॉज द कंटेंट इज ह्यूज, इट इज इन एमबीज, इट कैन बी 500-600 MB। एंड स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन आपका या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि वहां से भी हम आपको कंटेंट डिलीवरी कर सके। वी ऑल्सो हैव अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल विच इज फॉर फ्री, और वहां पे कंटिन्यूसली कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, रिविजन लेक्चर, नोट्स, टेस्ट पेपर, ये हम अपडेट करते रहते हैं, राइट? सो प्लीज डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। हाउ टू ज्वाइन अस? आप ये नंबर पे पिंग करो, वी विल ऐड यू टू अवर ग्रुप। प्लीज बी अ बिट पेशेंट, अभी दिवाली का टाइम है, सो माई टीम विल बी बैक ऑन मंडे आफ्टर दिवाली, सो जस्ट बी अ बिट पेशेंट। 2-3 दिन हमें लग सकते हैं, हमें हंड्रेड्स में इन्फ्लो आता है स्टूडेंट्स की पिंग्स का, तो उसको एड्रेस करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो वीडियो 2 है वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। गुड डे, बाय।